Good morning students, welcome to our YouTube channel Navchivan Garsana. Now we start our 12th class English literature. First poem. Poem है हमारी A lecture upon the shadow. Lecture मतलब व्याख्यान देना, किसी चीज़ के ऊपर कोई लेक्चर देना. अपॉन द शेडो, शेडो मतलब परछाई. एक परछाई के ऊपर एक लेक्चर दिया जा रहा है. पोइट कौन है? जॉन डन. जॉन डन की एक पोइम है ए लेक्चर अपॉन द शेडो. हमारी फर्स्ट पोइम है इंग्लिश लिटरेचर की. जॉन डन ने जो ये पोइम लिखी है एक लव पोइम है. इसकी जो मेन थीम है बेस्ड है लव के ऊपर. तो लेट्स स्टार्ट पोइम. स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी. स्टैंड स्टिल, स्टिल मतलब स्थिर. स्टैंड स्टिल वहीं खड़े रहो, स्थिर खड़े रहो, वहीं खड़े रहो. स्टैंड स्टिल वहीं खड़ी रहो एंड आई विल रीड टू दी. दी मतलब यू होता है. दी का मतलब क्या? यू. यू मतलब तुम्हारे लिए. ए लेक्चर, एक लेक्चर करूंगा मैं तुम पर, एक लेक्चर दूंगा. ये कवि अपनी बिलव्ड के लिए बोल रहे हैं, अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहे हैं कि स्टैंड स्टिल, यहीं खड़ी रहो, एंड आई विल रीड, मैं पढ़ूंगा या मैं दूंगा, टू दी, तुम्हारे लिए, ए लेक्चर, एक लेक्चर, मैं तुम्हारे लिए एक लेक्चर दूंगा. मैं तुम्हारे पर एक व्याख्यान दूंगा, तुम्हारे पर एक लेक्चर, एक एक्सप्लेनेशन करूंगा. लव, प्रेम के ऊपर करूंगा. इन लव फिलोसफी, प्रेम की दार्शनिक. फिलोसफी होता है दार्शनिक, यानी कि किसी चीज के ऊपर बहुत डिटेल से लिखना, बहुत डिटेल से बात करना. तो क्या कह रहा है पोइट, क्या कहना चाहता है कि तुम यहीं खड़ी रहो, मैं तुम पर, लव पर और लव की फिलोसफी के ऊपर एक लेक्चर दूंगा. ओके, नेक्स्ट लाइन देखो. These 3 hours that we have spent, ये जो 3 घंटे हमने बिताए हैं, that these 3 hours, ये जो 3 घंटे, that we have spent, जो हमने बिताए हैं, along with walking here, यहाँ पर घूमकर, यानी कि यहाँ पर घूमकर हम लोगों ने जो 3 घंटे एक साथ बिताए हैं. टू शेडोज वेल along with us, टू शेडोज, दो परछाइयाँ. शेडो का मतलब परछाई. दो परछाइयाँ went along, जा रही थी, with us, हमारे साथ, हमारे साथ साथ दो परछाई जा रही थी. क्या था यहां तक? दोबारा देखो. स्टैंड स्टिल, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं तुम पर, लव पर और लव की फिलोसफी के ऊपर एक लेक्चर दूंगा. ये जो 3 घंटे हमने यहाँ बिताए हैं घूमकर, टू शेडोज वेंट अलोंग विद अस, तो हमारे साथ क्या चल रही थी? एक परछाई भी चल रही थी. विच वी आवर सेल्वेज प्रोड्यूस्ड, जिसे, ये विच किसके लिए है? परछाई के लिए, शेडो के लिए, रिफ्लेक्शन जो बनता है अपना, उसके लिए. विच वी अवर सेल्वेज, जिसे हमने खुद, प्रोड्यूस होता है निर्माण करना, जिसे हमने खुद निर्माण किया था या हमने खुद ने बनाया था. दोबारा क्या देखो, क्या लाइन है कि हम 3 घंटे से यहाँ एक साथ है, घूम रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब कोई इंसान खड़ा है तो उसकी रिफ्लेक्शन बनेगी, उसकी परछाई बनेगी. तो हमने एक परछाई का निर्माण किया है. इस परछाई का निर्माण, वी प्रोड्यूस अवर सेल्वेज, बट, लेकिन, नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड. नाउ द सन, अब जो सूर्य है, जो सन है, इज जस्ट, बिल्कुल, अबव अवर हेड, हमारे सिर के ऊपर है. अब जो सूर्य है वो क्या है? बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर आ चुका है. यानी आफ्टरनून जब टाइम होता है, देन सन क्या होता है? हमारे सिर के ऊपर होता है. तो नाउ द सन इज जस्ट अबव अवर हेड, अब जो सूर्य है वो कहाँ है? हमारे सिर के ऊपर है. वी डो दोज शेडोज ट्रेड, और हमने क्या किया है? हमने बना लिया है, दोज शेडोज, उन परछाइयों को, ट्रेड अपने रास्ते के ऊपर, हमने अपने रास्ते के ऊपर उन परछाइयों को बना लिया है. हमने खुद ने देखा होगा कि ये जो रिफ्लेक्शन बनती है, ये मॉर्निंग टाइम में कहीं और होती है, आफ्टरनून के टाइम में कहीं और चली जाती है, एंड इवनिंग टाइम में ये अपनी जगह चेंज कर लेती है. तो ये क्या है? अभी सर हमारे सिर के ऊपर है, तो हमने इस परछाई को ही अपना रास्ता बना लिया है, एक ट्रेड बना लिया है. नेक्स्ट, एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग आर प्रोड्यूस, बड़े ही बहादुरी से, क्लियरनेस, बड़े ही बहादुरी से, क्लियरनेस होता है स्पष्टता, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, ऑल थिंग्स, बाकी सारी जो चीजें हैं, आर रिड्यूस, कम हो चुकी हैं. हम 3 घंटे से एक साथ हैं, हमने एक परछाई का निर्माण किया. अब क्या है? सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ चुका है, तो हमने उसी को अपना रास्ता बना लिया. कि ऑब्वियसली जो रिफ्लेक्शन है वो गायब होकर बिल्कुल थोड़ी सी बन चुकी है, बिल्कुल जस्ट सामने जैसे कि रास्ता होता है हमारा, उसी तरह से बन चुकी है. और हाँ, ये क्या है? बड़े ही बहादुरी से बाकी सारी चीजें कम हो गई है,
बाकी सारी चीजें जो आसपास हैपन हो रही थी वो क्या है, कम हो चुकी है। सो वाइलेस्ट आवर इन्फेंट लव डिड ग्रो, और तभी से आवर इन्फेंट लव, इन्फेंट वैसे शिशु को बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, प्रारंभ है, आरंभ। जो हमारा प्रारंभिक लव था, प्रारंभिक प्रेम था, डिड ग्रो, क्या ये वृद्धि करेगा, क्या ये आगे बढ़ेगा। डिस्गाइज डिड, डिस्गाइज होता है दिखावा करना, एक्चुअल में डिस्गाइज का मतलब वेशभूषा, अपने आप को पहनावा कोई भी देना, लेकिन यहां पर क्या हम डिस्गाइज करेंगे, दिखावा। डिड एंड शेडो फ्लो फ्रॉम अस, एंड शेडो ये जो हमारी परछाइयां हैं, फ्लो फ्रॉम अस हमसे दूर चली जाएंगी। ये लाइन क्या है कि जब दोपहर हुई तब हमारी परछाई ने हमारे अंदर से मतलब आगे से एक रास्ता बना लिया, हमने उसी के ऊपर एक रास्ता बना लिया, क्योंकि ऑब्वियसली परछाई एकदम जस्ट आगे बनती है थोड़ी सी, तो बाकी सारी चीजें जो थी वो गायब हो गई आफ्टरनून के टाइम में। बाकी ऑल थिंग्स जो थी वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि क्या जो हमारा प्रेम है, हमारा जो लव है, प्रारंभिक लव है, डिड ग्रो, क्या ये बढ़ेगा, या फिर इस जो हमारा दिखावा है, हमारी जो परछाई है वो हमसे दूर चली जाएगी। यानी कि अगर हम हमारे लव के अंदर कोई भी दिखावा करते हैं, हमारी जो भी परछाइयां हैं ये सारी हमसे दूर चली गई हैं, तो क्या हमारा प्रेम इस टाइम पे बढ़ेगा। एंड अवर केयर, और हमारी परवाह भी, हमारा दिखावा, हमारी परछाई और हमारी परवाह क्या हमसे दूर चली जाएंगी, हमारे जो केयर है। बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि हमने कहा कि हमारा लव तो बढ़ेगा, लेकिन क्या बाकी सारी चीजें हमसे दूर चली जाएंगी, हमसे दूर हो जाएंगी, फ्लो फ्रॉम अस। बट नाउ इट इज नॉट सो, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। दैट लव हैथ नॉट अटेंड द हाइएस्ट डिग्री, दैट लव वो प्यार, हैथ नॉट अटेंड, अटेंड नहीं करता, उपस्थित नहीं होता, द हाईएस्ट डिग्री अपना उच्चतम स्तर, जब तक प्यार जो है अपना उच्चतम स्तर प्राप्त नहीं करता, अटेंड नहीं कर लेता, विच इज स्टिल डेलिगेंट लेस्ट अदर सी, डेलिगेंट लेस्ट अदर सी, यानी कि हमारा प्यार जब तक उच्चतम डिग्री को प्राप्त नहीं कर लेता, विच विच किसके लिए, लव के लिए यूज हुआ है, वो ऐसा प्यार जिन्होंने अपनी हाईएस्ट डिग्री को अचीव कर लिया, इज स्टिल डेलिगेंट, जो आज भी मेहनत कर रहा है, जो आज भी परिश्रम कर रहा है। डेलिगेंट का मतलब क्या होता है, परिश्रम करना, हार्डवर्क करना, कठिन मेहनत करना, परिश्रम कर रहा है, लेस्ट अदर सी, कि जब तक कि दूसरे उसे देख ना ले। तो क्या था कि ये जो चीज है, ये परवाह जो है, केयर जो है, ये दिखावा, ये दूर नहीं होगा। नाउ इट इज सो, इट इज नॉट सो, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे प्यार ने अभी तक उच्चतम डिग्री प्राप्त नहीं की है। ऐसा प्यार जो आज भी कठिन मेहनत कर रहा है, लेस्ट अदर सी, ये देखने के लिए कहीं दूसरे इस चीज को देख ना ले, लेस्ट अदर सी, लेस्ट कोई दूसरा देख ना ले, इस बात के लिए मेहनत कर रहा है आज भी हमारा प्यार, कि कोई इस बात को देख ना ले, कोई इस बात की नज़रों, किसी की नज़रों में ना आ जाए, तो हमारा प्यार हाईएस्ट डिग्री को प्यार प्राप्त नहीं कर पाया है, इसीलिए आज वो इस बात के लिए मेहनत कर रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा यहाँ तक, कि क्या है कि एक पोइट जो है वो अपनी बिलव्ड के लिए एक लेक्चर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हम दोनों एक साथ हैं, तो अभी तक कोई भी चीज़ है जो हमारी रिड्यूस नहीं हुई है, हमारा प्यार बढ़ रहा है, कम नहीं हुआ है। एक्सेप्ट अवर लव्स एट दिस नून स्टे, हमारा जो प्यार है इस दोपहर को यही ठहरेगा। अवर लव्स एट दिस नून स्टे, यदि इस दोपहर को यहीं ठहर गया, या इस दोपहर को यहीं रुक गया, वी शैल न्यू शेडोज मेक द अदर वे, तो हम क्या करेंगे, नई परछाई बना लेंगे दूसरे तरीके से। क्योंकि यदि हमारा प्यार आज दोपहर को यहीं रुक गया, आज दोपहर तक वह यहीं टिका रहा, वी शैल न्यू शेडोज, तो नई परछाई बना लेंगे, मेक द अदर वे, जो दूसरा रास्ता तैयार करेगी। मतलब क्या है, ये मॉर्निंग से वहां थे तो परछाई किसी और तरफ थी, अब दोपहर में उनकी परछाई गायब हो चुकी है, और अगर वो अभी भी वहीं ठहरते हैं तो क्या है, शाम को उनकी परछाई का जो रास्ता है वो बदल जाएगा। तो वी शैल मेक न्यू शेडो, हम एक नई परछाई का निर्माण कर लेंगे, मेक द अदर वे, जो दूसरा रास्ता बनाएगी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लिंड अदर, ब्लाइंड अदर, सबसे पहले हमने दूसरों को अंधा किया था, यानी ये जो चीजें थी हम दूसरों से छुपा रहे थे, हमने दूसरों को अंधा किया था। दीज विच मेक बिहाइंड विल वर्क अपॉन अवर सेल्वेज, लेकिन अब जो है कम बिहाइंड हमारे पीछे से आएगी, विल वर्क अपॉन अवर सेल्वेज, हम पर खुद पर कार्य करेगी। अब जो परछाई है वो हमारे पीछे से बनेगी,
और क्या है, हम पर खुद पर कार्य करेगी, वर्क अपॉन अवर सेल्वेज, एंड ब्लाइंड अवर आइज, और हमारी आंखों को अंधा कर देगी। यानी कि अब तक हम दूसरों से ये बात छुपा रहे थे, हमने जो भी किया हम दूसरों को अंधा बना रहे थे, लेकिन अब जो परछाई बनेगी हमारे पीछे से आकर तैयार होगी और हम हमारे खुद के ऊपर प्रभाव डालेगी और हमारी आंखें उजल हो जाएगी, हमारी आंखें अंधे हो जाएगी। इफ अवर लव फेंट, यदि हमारा लव बेहोश हो जाता है, गायब हो जाता है, एंड वेस्टवार्डली डिक्लाइन, और धीरे धीरे करके उसका पतन हो जाता है, धीरे धीरे करके डिक्लाइन, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। क्या लाइन देखो, इफ अवर लव्स फेंट, यदि हमारा प्यार गायब होने लग गया, फेंट होने लग गया, वेस्टवार्डली डिक्लाइन, तो वो क्या है, धीरे धीरे उसका पतन हो जाएगा। टू मी दो फॉल्सली डाइन, टू मी मेरे लिए, दो मतलब तुम, मेरे लिए तुम फास्टली डाइन, कोई भी चीज करोगी गलत तरीके से करोगी, यानी कि मुझे झूठ बोलोगी किसी भी काम के लिए। एंड आई टू दी, और मैं भी तुम्हारे लिए, माइन एक्शन, मेरे जो भी कार्य होंगे, सेल्फ डिस्गाइज, केवल दिखावा होगा। क्या है कि अगर हम दोपहर में ठहरे रहे तो हम दूसरों को ही अंधा बनाएंगे, हमारा प्यार जिंदा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम खुद उज्जवल हो जाएंगे, हमारी आंखें अंधी हो जाएगी। और अगर हमारा प्यार कम हो गया तब क्या है, तुम मेरे प्रति झूठ व्यक्त करोगी और मेरा जो भी कार्य होगा, जो भी एक्शन होगा तुम्हारे प्रति, वो एक दिखावा होगा। द मॉर्निंग शेडो वर अवे, क्योंकि सुबह की जो परछाई है वो जा चुकी है, मॉर्निंग शेडो वर अवे, सुबह की परछाई जा चुकी है। बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन ये ग्रो लॉन्गर बढ़ती ही जाती है ऑल द डे, पूरा दिन, लेकिन ये पूरा दिन बढ़ती ही जाती है। बट ओ, लेकिन अरे, लव्स डेज इज शॉर्ट, प्यार का जो दिन होता है वो बहुत छोटा होता है। इफ लव डीके, यदि प्यार का पतन हो जाए तो। परछाई का क्या है, सुबह की परछाई दोपहर तक खत्म होगी, लेकिन ये बाद में शाम के टाइम में और बढ़ जाएगी। ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, पूरा दिन बढ़ती रहेगी। लेकिन लव डे शॉर्ट, प्यार के दिन छोटे होते हैं अगर प्यार का पतन हो जाए तो। इफ लव डीके, यदि प्रेम का पतन हो गया, लव का पतन हो गया, तो प्यार के दिन बहुत छोटे होते हैं। लव इज ए ग्रोइंग, प्यार बढ़ता रहता है। और फुल कांस्टेंट लाइट, अपनी पूरी स्थिरता की रोशनी के अंदर, कांस्टेंट स्थिर रहना, स्थिरता की रोशनी के अंदर। एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और उसका जो पहला मिनट होता है, उसकी जो पहली शुरुआत होती है दोपहर की, इज नाइट, वही उसकी रात्रि होती है। इसका भावार्थ क्या है, प्यार बढ़ता रहेगा यदि ये स्थिर रहे तो, यानी कि फर्स्ट मिनट, इसका जो पहला मिनट है, इसकी जो पहली शुरुआत है वो आफ्टरनून से स्टार्ट होगी। इन्होंने पहले भी बोला कि यदि हम आफ्टरनून को स्टे कर गए, यदि हम दोपहर में स्टे कर गए, तो ये आफ्टरनून का जो पहला मिनट है, इसमें यदि ये रुक गए तो उसी टाइम पे इनकी क्या हो जाएगी, रात्रि हो जाएगी। तो इन्होंने पूरी परछाई, अपने पूरे प्यार को प्राप्त कर लिया है। तो ये थी हमारी फर्स्ट पॉइंट, आप इसको रिवाइज कीजिए, और इसकी जो मेन थीम है वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख के देखिए। तो रिवाइज कीजिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। थैंक यू।